सभी मीडिया फ्रेटर्निटी आप सभी को नमस्कार। आज हमारा ये प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से आपके इस मीडिया के माध्यम से हम लोग कुछ कहने के लिए आए हैं आपके बीच में। और ये हमारा ये है इतार हारिसा फॉर्मर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी हमारा वोमेन विंग का मैडम है और मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा ये था एक सबसे नंबर 1 पॉइंट, हम एक ये अनाउंसमेंट करने आया है। फरवरी का 6 तारीख को हमारा जनरल कॉन्फ्रेंस होगा ऑल अरुणाचल प्राइवेट स्कूल का, लेखी पब्लिक स्कूल में होगा। हमारा तार हारी साहब का उसका स्कूल में होगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और दूसरा पॉइंट है हम लोग को 12 तारीख से स्कूल को लॉकडाउन के लिए सरकार की ओर से एक आदेश आया था 31 जनवरी तक। तो उसी सिलसिला पे मैं थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। तो हम लोग यहाँ आने का मकसद वही है, मीडिया वाले आप सभी को पता है सारा मार्केट खुला हुआ है। हमारा बच्चे जो पेरेंट्स लोग बच्चे को लेके मार्केट में शॉपिंग कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, उसमें तो कोरोना नहीं है मार्केट में, लेकिन हमारा स्कूल में कोरोना है बोल के स्कूल को बंद करके रखा हुआ है। और जबकि सरकार ने हम लोग को क्लास 5 और 8 को 100% सिलेबस पढ़ाने के लिए बोला और फरवरी का 17 तारीख से एग्जाम अनाउंसमेंट भी कर चुका है 5 और 8 के लिए। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने हम स्कूल को बंद कर, और अभी हमारा सिलेबस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है प्राइवेट स्कूल या कहा जाए तो सरकारी स्कूल का भी ऐसी हालत है। तो इसलिए हम लोग आपके माध्यम से हम लोग ये कहने आए कि स्कूल को हम लोग को 1 तारीख फरवरी को खोलने अनुमति दिया जाए, और भी पेरेंट्स का कंसर्न से हम लोग को खोलने के लिए अनुमति दिया जाए। जैसे मुंबई महाराष्ट्र में सरकार ने उसमें एक घोषणा किया है कि जो पेरेंट्स के कंसर्न से स्कूल चला सकता है बोल के महाराष्ट्र में दिया, और महाराष्ट्र में स्कूल खोल चुका है। और असम में भी स्कूल खुला हुआ है, जबकि असम में इतना कोरोना इतना वो लोग का ग्राफिक हिसाब से तो बहुत ऊपर है, और अरुणाचल में तो बहुत कम है। तो असम में भी पूरा स्कूल खुला हुआ है, लेकिन हमारा अरुणाचल में स्कूल जो अभी लॉकडाउन करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैं आज सरकार से एक निवेदन करूंगा आप लोग के माध्यम से, फरवरी 1 तारीख से हम लोग को स्कूल को चलने के लिए दिया जाए, और हम लोग स्कूल को चलाएंगे और शिफ्ट वाइज में हम लोग चलाएंगे। क्योंकि अभी बच्चे का पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑनलाइन से तो कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि अरुणाचल में यहाँ जब ईटानगर में आपका ऑनलाइन क्लास नहीं होता, आप छोटे बच्चे को कैसे ऑनलाइन कराएंगे? जो क्लास 1, 2, 3 बच्चे ऑनलाइन से बिल्कुल वो नहीं समझेंगे। और स्कूल एजुकेशन बच्चा का पूरा खत्म हो चुका है ये 2 साल में। तो हम लोग इसलिए चाहता है कि 1 तारीख से स्कूल को खोल दिया जाए। इसका बाद तीसरा बात ये है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। ऑल अरुणाचल में 477 स्कूल रिकॉग्नाइज किया हुआ है गवर्नमेंट आज तक। इसके बाद 200 स्कूल को 2021 में डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्टर एलिमेंट्री में आया है। उसमें से 200 में से 40 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल को स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव करके रखा हुआ है, और रेस्ट ऑफ 160 स्कूल जो अभी डायरेक्टर एलिमेंट्री में फाइल पेंडिंग है, और अराउंड 700 स्कूल जो इलीगल चल रहा है अरुणाचल में। तो हम लोग सरकार से ये कहना है कि जो भी इलीगल स्कूल चल रहा है उसको जल्दी बंद कर देना है। जो बिना लाइसेंस लेके स्कूल ऐसे चला रहा है, जो स्कूल चलने का लायक नहीं है, वो अनरिकॉग्नाइज स्कूल इलीगल स्कूल को जल्दी गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहिए। ये हमारा एक सरकार से मेरा एक निवेदन है, और सरकार से मेरा हार्दिक एक रिक्वेस्ट भी है। तो इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि अरुणाचल हमारा खास तौर पे प्राइवेट स्कूल को 1 तारीख से खोलने दिया जाए, और हम लोग स्कूल को सही ढंग से चलाएंगे। और सिलेबस को तो फरवरी तक खत्म नहीं कर पाएगा। शायद सरकार से मेरा उसको एक रिक्वेस्ट है कि एक कंसीडर किया जाए कि जो क्लास 5 और 8 को फरवरी में जो दिया था उसको मार्च तक ले जाने से ठीक है, ताकि हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर सकें। तो इसके बाद हमारे ये चीफ एडवाइजर साहब तार हारी साहब वो अपना विषय रखेंगे। Good afternoon, media friends. I'd also like to add something on the mushrooming of schools. जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज जानते हैं, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन
सब जानते हैं कि खास करके हमारा ईटानगर में 80% ऑफ द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आर रनिंग इलीगली। ये सबको पता है। और 50% ऑफ द स्कूल्स आर रनिंग विदाउट इवन एन इंच ऑफ प्लेग्राउंड। हैंगिंग होके स्कूल चल रहा है। बगल में वाइन शॉप है, बगल में क्लासरूम है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में बीड़ी तामुल पान का दुकान है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में स्कूल चल रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। और इसी तरह हमारे बच्चे, इनोसेंट बच्चे, बीड़ी सिगरेट को, तंबाकू को एक्सपोज हो जाते हैं। और दिस इज हाउ वी आर ruining आवर चिल्ड्रन, वी आर ruining आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट से कई बार हमारा वार्तालाप हुआ। युवा बुलेट का लीडरशिप में भी हम लोगों ने लास्ट नवंबर को वी हैड ए मीटिंग विद ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन। वी हैड अनदर मीटिंग विद द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड उस समय भी सबने बोला था कि इवन द कमिश्नर वाज देयर। पिछले बार जो कमिश्नर था निहारिका मैडम, वो भी थी जब हम एजुकेशन मिनिस्टर का साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने लिखकर दिया, लिखित में दिया, और हम लोगों ने अपना पॉइंट्स को डिटेल में डिलीबरेशन इन लोगों के साथ किया था। एंड ऑल ऑफ देम एग्रीड दैट द पॉइंट्स वी आर रेजिंग आर वेरी जेन्युइन एंड दे विल सीरियसली लुक इनटू द मैटर एंड टेकल द मीनस। लेकिन अभी 2 महीना हो गया उस मीटिंग के बाद, अभी भी कोई एक्शन नहीं है। तो ये बहुत दुखद बात है कि हमारे अरुणाचल में सब लोग जानते हैं क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सही करने वालों को कोई शाबाशी देते नहीं है, गलती करने वालों को आप दंड देते नहीं है। सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं है अभी। इसलिए हम लोगों का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का फिर से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, आप लोगों को भी, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम को, पर्टिकुलरली विच इज प्रिवेलिंग इन प्राइवेट सेक्टर, उसको स्ट्रीमलाइन करे। जो गलत है, जो मशरूमिंग हो रहा है, उसको डिस्करेज करे, सो दैट आवर चिल्ड्रन आर नॉट रूइंड। ये जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उसको अगर हम लोग जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें हम अगर लेके जाएंगे, हम लेके जा रहे हैं अभी, और उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों को रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने का बाद, रॉन्ग सिस्टम में उनको एक्सपोज करने के बाद में हम बच्चों को गाली देते हैं कि ये आजकल का जनरेशन का बच्चा खराब है, सुनते नहीं है, ये है वो है बोलते हैं, जो कि हम खुद ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं। गलत सिस्टम में बच्चों को एजुकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चे गलत रास्ते में चल देते हैं। फिर हम बाद में बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड, दिस जनरेशन चिल्ड्रन आर नॉट गुड, वी वर नॉट लाइक दैट। हम ऐसा ताना मारते हैं जो कि गलत है। इसीलिए आप लोगों से, मीडिया वालों से मेरा खास तौर पर दरखास्त है कि आप लोग इस तरह का जो गलत तरीका से स्कूल चला रहे हैं, स्कूल का, कोचिंग सेंटर्स का नाम में जो स्कूल्स चल रहा है हैंगिंग होके हैं, और जहां पे प्लेग्राउंड नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का हिसाब से तो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया ऐसा नहीं है, आप जानते हैं रूल्स रेगुलेशन सब है, फिर भी सब कुछ को
ताक में रखते हुए सब चला रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। जब तक कुछ नहीं बोलेगा क्यों नहीं चलाएगा गवर्नमेंट? क्या उसको टॉर्च लेके ढूंढने का जरूरत है क्या? या जंगल में वैसा स्कूल चल रहा है क्या? सब हाईवे का अगल बगल में ही तो चल रहा है, हमारे नाक के सामने, सबका नाक के नीचे तो चल रहा है। इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर से, कमिश्नर से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। strict action should be initiated against these illegal schools. So thank you. Any questions? एक चीज मैं एक बताना चाहूँगा थोड़ा, ये बीच में आप लोग को पता होगा हमारा अंशु के द्वारा प्राइवेट स्कूल को फी यूनिफॉर्म के लिए ये सरकार को एक डिमांड रखा था। तो बाद में सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी बना के उसका ऊपर में विचार हुआ, लेकिन बाद में उस विचार में ये निर्णय आया कि फी यूनिफॉर्म नहीं कर सकता बोले, क्योंकि अलग अलग स्कूल का स्ट्रक्चर होता है। कोई कोई स्कूल बहुत अच्छा है, कोई कोई स्कूल खराब है, इतना उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। उस हिसाब से सरकार ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं सकेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आप लोग को पता है अरुणाचल में बहुत सा स्कूल है जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, फंड मिलता है, कॉर्पस फंड भी बहुत मिलता है, 100 करोड़ मिलने वाला भी स्कूल है, लेकिन वो लोग फी हम लोग का ही बराबर ले रहे हैं। तो उसको भी हम लोग गवर्नमेंट को बोला था कि उसको आप लोग यूनिफॉर्म करना है। जो आप लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ग्रांट्स एड दे रहा है, कॉर्पस फंड दे रहा है, तो हम लोग का एसोसिएशन तरफ से हमने आरटीआई किया हुआ है। डायरेक्टर एलिमेंट्री में सारा डाटा को हमने मांगा, कौन से स्कूल को कितना फंड मिल रहा है। तो बाद में हम आपके मीडिया के माध्यम से मैं फिर एक बार आऊँगा और सारा स्कूल का नाम को मैं मीडिया के माध्यम से बताऊँगा कौन से स्कूल कितना रुपया मिल रहा है। या बहुत पैसा मिल रहा है, 40 करोड़ 100 करोड़ मिलने वाला स्कूल है, लेकिन वो लोग फी क्या है हम लोग का बराबर फी ले रहा है। तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम बाद में उसको भी पब्लिक के डोमेन में रखेंगे, बाद में हम आएंगे मीडिया के बीच में रखेंगे कौन से स्कूल कितना फंड मिले, तब सबको पता चल जाएगा, सच और झूठ पता चल जाएगा। और हम लोग का तो स्कूल ये है, हम लोग खुद अपना बिल्डिंग बनाया, खुद चलाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल सरकार इतना पैसा दे रहा है, लेकिन वो लोग बच्चे के ऊपर में इतना पैसा ले रहा है, 60,000 80,000 1 लाख रुपया ले रहा है, लेके आप देखिए इतना पैसा मिल रहा है, तब भी वो लोग ये कर रहे हैं। और दूसरा में शुरुआत एक पॉइंट रखा था, ये जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो 6 तारीख को रखा फरवरी को, उसमें आप लोग के मीडिया के माध्यम फिर एक बार कहूँगा, सब लोग स्कूल का मालिक लोग आना है। अगर इस मीटिंग में आप लोग नहीं आएंगे, बाद में कुछ आपके ऊपर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे, एसोसिएशन तरफ से आप लोग कहेंगे कि हम मीटिंग में नहीं था, वो नहीं था, उसका रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद होगा। तो इसलिए ये रिगार्डिंग ये जो मशरूमिंग ऑफ स्कूल, खासतौर पे कैपिटल रीजन में आप लोग देखिए पूरा सारा स्कूल कैपिटल में, हर बिल्डिंग में, हर स्कूल में पान गुमती जैसे स्कूल चल रहा है। और कोचिंग सेंटर जो ऊपर से चल रहा है, अंदर से स्कूल चल रहा है, उसको हम लोग विजिलेंस लगाया, हम लोग एसोसिएशन तरफ से हम लोग उसको चेकिंग के लिए अभी हम लोग लड़का लगा दिया है, कौन सा क्या कर, हम लोग बड़ा वेरिफिकेशन चल रहा है अंदर से। बाद में हम लोग उसका ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर गवर्नमेंट को हम लोग उसको कंप्लेन देने जा रहा है उस स्कूल का, उस कोचिंग सेंटर का नाम में। तो इसलिए मेरा कैपिटल डीसी से भी मेरा एक अनुरोध है आप लोगों का माध्यम से, डीसी साहब आप भी थोड़ा सा स्कूल इटानगर स्कूल को देखना है, कैपिटल रीजन का, या स्कूल बहुत मशरूमिंग हो रहा है। तो मीडिया तो हम लोग का बात यही था, और आप लोग कुछ सवाल कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकता है। मतलब ये हुआ कि 400 लगभग स्कूल जो रजिस्टर्ड है और 700 जैसा इलीगल है, या इलीगल। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है लगता है ना? नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है, जो गवर्नमेंट से जो हम लोग को डाटा मिला 477, और हमने भी प्रेसिडेंट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ बनने वाला, तो हमारा यही कोशिश रहेगा जो इलीगल स्कूल चल रहा है। एक चीज़ ऐसे है, ये कहीं ना कहीं हमारा सरकार का भी कमजोर है, क्योंकि 477 स्कूल को हमारा स्कूल के ओर से वो लोग को रॉयल्टी दिया जाता है साल का। आपका जब स्कूल का रजिस्ट्रेशन जब होता है नया स्कूल का, करीब 35,000 देना पड़ता है तेजरी चालन में। इसके बाद ईयरली इसका रेनुअल फी होता है 10,000 12,000। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रॉयल्टी में नुकसान हो रहा है, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट जल्दी बंद करना है। और 200 स्कूल जो अभी फाइल पेंडिंग है डायरेक्टर, उसको भी जल्दी क्लियर कर देना, ताकि सरकार को एक रॉयल्टी मिलता है उसे, और उसमें भी ऐसे देखना है कि स्कूल का फिजिबिलिटी है कि नहीं है, उसको देखना है। अभी 40 स्कूल का स्क्रीनिंग टेस्ट करके स्क्रीनिंग कमेटी ने अप्रूव किया हुआ है, और मिनिस्टर एजुकेशन का पास अभी फाइल है, शायद 40 स्कूल हो जाएगा, लेकिन 160 स्कूल कुछ डॉक्यूमेंट्स कम नहीं होने का वजह से फाइल वापस हो गया।
नहीं, जहाँ तक स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का बात है, देखिए हम लोगों ने गवर्नमेंट का सामने में भी ये रखा था कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का लीडर को भी आपका स्क्रीनिंग कमेटी में रखे, एक मेंबरशिप दे। इन लोगों ने इसको भी मना कर दिया। इसीलिए इलीगली जो स्कूल चल रहा है वो गवर्नमेंट का वजह से चल रहा है, गवर्नमेंट का इनएक्शन का वजह से चल रहा है। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का वजह से नहीं चल रहा। वी हैव नथिंग टू डू विद द, हमने किसी को मतलब आप स्कूल खोल सकता है, ये खोल सकता है, वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग। बल्कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो नया स्कूल है, जो अच्छा स्कूल, क्योंकि अच्छा स्कूल आना, नया स्कूल आना हमारा सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पान गुमटी में जो स्कूल चल रहा है, वाइन शॉप का ऊपर में जो स्कूल चल रहा है, विदाउट प्लेग्राउंड जो स्कूल चल रहा है, ये सबको बंद करना है। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं ऐसा चल रहा है, लेकिन डरले से चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो कि बहुत आपको थोड़ा सा आपने सही बोला कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और बहुत खराब भी है, क्योंकि बच्चों लोगों का लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो करेक्ट। आपने फिर कहा कि सरकार का नॉलेज में साइड है, तो हम यही जानना चाहता था आपका संगठन से, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्या आपका संगठन कुछ कोशिश करेगा इसमें जो इलीगल जो स्कूल्स वगैरह जो चल रहा है? इसमें अभी हम लोगों ने एवरी डिस्ट्रिक्ट से स्टेटस, एवरी स्कूल का स्टेटस को मांगा है। कैपिटल का आ गया है, तो उसमें कितना रिकॉग्नाइज्ड है, कितना अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड में से भी कितनों ने अप्लाई किया है रिकॉग्निशन के लिए, कितनों ने अप्लाई नहीं किया है। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उसका भी हम कारण जानने के लिए कोशिश किया। आप लोगों ने इतना दिन से स्कूल चला रहे हैं, अप्लाई क्यों नहीं किया रिकॉग्निशन के लिए? इसका मतलब आप जानते हैं कि रिकॉग्निशन मांगने से आपको नुकसान है, मतलब सरकार को फायदा होना था, आपको नुकसान होगा, इसलिए आप लोग रिकॉग्निशन नहीं मांग रहे हैं। और एक चीज, गवर्नमेंट भी सीरियसली नहीं देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा से चलने लायक है और किस स्कूल को गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। गवर्नमेंट ये भी नहीं देखता है। अच्छा स्कूल है जिसका पास बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ में अपना रिसोर्सेज से ही सब लोग स्कूल बनाने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तो टाइम लगता है। लेकिन जहां में स्पेस है, अच्छा स्पेस है, स्पेशियस है, जहां अच्छा प्लेग्राउंड बन सकता है, ऐसा स्कूल्स को भी गवर्नमेंट का तरफ से जो रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करता है, जो अभी शुरू हुआ है, तो उन लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए। ऐसा केसेस को भी बहुत अभी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अपना पास तो कोई पावर है नहीं स्कूल, किसी स्कूल को बंद करने का। अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को गवर्नमेंट पावर दे दे कि जो इलीगल स्कूल है, जो स्कूल चलाने लायक नहीं है, आप लोग बंद करवा दो, हम लोग बंद करवा देंगे। लेकिन ये पावर तो गवर्नमेंट का पास है ना, अपने पास नहीं है। जहां तक कैपिटल का बात है, अगर गवर्नमेंट बोल देता है कि जो स्कूल चलने लायक नहीं है, प्राइवेट स्कूल जाके उसको, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जाके इसको अगर बंद कर दो बोलने से 2 दिन में सील कर देंगे, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट हैज टू एम्पावर द एसोसिएशन। ये लास्ट टाइम कमिश्नर निहारी का राय को मिलते समय हम लोग यही बात का चर्चा हुआ था, तो हम लोग ने भी बोला कि रीवोल्यूशन एक बार करना है कैपिटल रीजन को। तब कमिश्नर मैडम ने बोला कि कौन कौन से स्कूल चलने का लायक नहीं, इलीगल चल रहा है, हम लोग का एसोसिएशन को लिस्टिंग करके देने के लिए बोला है। तो बाद में फिर मैडम तो ट्रांसफर होकर चला गया, तो अभी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन सा स्कूल इलीगल चल रहा है और कौन सा स्कूल चलने का लायक नहीं है, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं।
इसलिए इसी सिलसिला पे 6 फरवरी को हम लोग का एक मीटिंग है, जनरल बॉडी मीटिंग। उसमें सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आएगा और सारा स्कूल का हम लोग मालिक लोग को बुला रहा है इस माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम, ताकि उसमें आना है। बाद में आके उसमें लिस्टिंग हो जाएगा, क्यों हम लोग एसोसिएशन हमारा स्कूल का नाम में कंप्लेंट कैसे नहीं बोलना है, ताकि उसमें आगे रीजन बताना है किस वजह से आपका स्कूल को रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं हुआ है, आप स्कूल को बिना अप्लाई में क्यों चल रहा है। उसमें हम लोग सलाह मशवरा, हम लोग एक दूसरे का विचार विमर्श 6 तारीख को करेंगे। इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को लिस्टिंग करने जा रहे हैं कौन कौन से स्कूल को इलीगल डिक्लेयर करने हैं बोल के, क्योंकि आप लोग भी पता है मतलब स्कूल का हालत बहुत खराब हो गया। बच्चा लोग का ऊपर में स्कूल है, नीचे में हाईवे रास्ता, बच्चा लोग दौड़ रहे हैं, नीचे बिमल तिरंगा बच्चा लोग खा रहा है। हम लोग खुद भी देखा है, बच्चे ऐसे दुकान चल रहा है नीचे में। तो ज्यादातर हम लोग का जोर ये है कि कैपिटल रीजन में बहुत हालत खराब है। अब आधा डिस्ट्रिक्ट में तो इतना स्कूल है भी नहीं है। आपका हमारा हाईएस्ट स्कूल है 0 में है, लोअर सुबनसिरी में स्कूल हाईएस्ट है, सेकेंड कैपिटल का बाद 0 में सेकेंड है। इसका बाद 3 नंबर में आता है आपका पासीघाट है। बाद बाकी तीरप चांगलांग साइड में स्कूल है ही नहीं इतना, तब भी हम लोग उस तरफ में हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरा बना के रखा हुआ है। तो ये है, तो हम लोग इसलिए जोर है कैपिटल में हम लोग जोर कर रहे हैं अभी। तो इसलिए हम लोग लिस्ट बनाने जा रहा है। अगर वो मीटिंग में नहीं आएगा तो उनका अपना रिस्पॉन्सिबल होगा स्कूल मालिक का। बुलेट साहब, एक चीज जानना था, आपने सरकार को अपील किया है स्कूल कनेक्शन खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा है ऑन पेरेंट कंसेंट ना? हाँ। क्या सरकारी स्कूल खुलने वाला है क्या? सरकार नहीं स्कूल खुलने वाला है क्या? आप लोग भी फिर खोलने का प्रोग्राम बना रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए सरकार को तो स्कूल कल नहीं तो आज तो, कल या परसों तो खोलना ही है, क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया हुआ है कि 5 और 8 का सिलेबस को 100% उसका कंप्लीट करना बोला है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। वो एग्जामिनेशन तो चले वो जैसा है, वो शायद सरकार कुछ अरेंजमेंट करेगा, आप लोग भी कुछ करेंगे होगा शायद है। हमको ये जानकारी चाहिए था कि आपने जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स खोलने का एक गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, हाँ। कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिला क्या गवर्नमेंट स्कूल्स खुलने वाला है बोलकर? नहीं, फर्स्ट के बाद में नहीं, इसमें ऐसे है, जबकि मुंबई, महाराष्ट्र और असम का स्कूल को खोल दिएगा तो हम भी एक सरकार से ये एक उम्मीद लगा कर रखा है कि शायद एक तरह से स्कूल खोल देगा, शायद उसमें सरकारी प्राइवेट स्कूल से भी। मुझे ऐसे लगता है शायद सरकार खोलने जा रहा है स्कूल को, मेरा हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। एक चीज जानना चाहते हैं, ये कोचिंग सेंटर हो गया, कुछ कोचिंग सेंटर है, वो लोग एक अपना लाइक एग्जाम्पल पीसीए हो गया, ये लोग एक क्लास 10 का पढ़ाता है, टीचिंग का देता है। उसके बाद में जब उसका सर्टिफिकेट आता है तो एक स्कूल का नाम से आता है, ऐसा होता है क्या? क्लास कहीं और नाम का सर्टिफिकेट जो मिलता है क्लास 10 का, वो अलग एक प्राइवेट स्कूल का मिलता है, ऐसे पॉसिबल होता है क्या? हाँ, ये नहीं, ये हमारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी हमको ऐसे मिला है कि उधर कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है और सर्टिफिकेट कहीं और, ये चीज़ हम पता है। लेकिन हम लोग पता हो कि अभी हम लोग उसको आप लोगों का सामने नाम नहीं बताएंगे, हम लोग उसको अंदर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो 100% कन्फर्म है, नाम कोचिंग सेंटर चल रहा है और 10 और 12 का एग्जाम किसी स्कूल पे दे रहा है। ये चीज गाइडलाइन में आता है लोग का? नहीं, गाइडलाइन बिल्कुल ये बिल्कुल इलीगल है। ये बिल्कुल सरकार ने उसको सिर्फ कोचिंग सेंटर के लिए लाइसेंस दिया जाता है, उसके स्कूल के लिए नहीं जाता। और हम भी स्कूल लाइसेंस मिला हुआ है, हम कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते, अपना अपना एक जगह होता है सबका। और कितना प्राइवेट स्कूल लोग का सामने अभी तक आप लोग का काउंट में है कि साइंस लैब हो गया प्राइवेट स्कूल में, साइंस लैब मल्टीपर्पज हॉल, उसके बाद में एक हो गया लाइब्रेरीज, ये फैसिलिटीज तो एक अदर देन प्लेग्राउंड ना, उसके बाद ये इंडोर क्लास का उसको जो कहते हैं, ये तो एक मास्ट हो रहा है। ये कितना स्कूल विद इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कितना प्राइवेट स्कूल में ये फैसिलिटीज है? एडवाइजर साहब बताइए। तो लैब और लाइब्रेरी का जहाँ तक बात है, इसमें बहुत कम स्कूलों में साइंस लैब्स एंड लाइब्रेरीज है, ये फैक्ट है। तो इसके लिए भी एक्चुअली हम लोगों को गवर्नमेंट, अभी जैसा आप लोगों का सामने रखा, एसोसिएशन का पास कोई पावर नहीं है कि ये सब इंस्पेक्शन करे और स्कूल्स में जिसमें फैसिलिटीज जो नहीं होना चाहिए उसको दंडित करे। एसोसिएशन का पास ऐसा कोई पावर नहीं है। अगर होता तो मैं पहले ही बताया, अगर होता तो हम लोग ये आपस में सही कर सकते थे। ये गवर्नमेंट का पास पावर है, गवर्नमेंट करते नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। सभी आप लोग से सभी जानते हैं, बहुत कम लोग का पास। रॉयल्टी देता है 33,000 में जब रजिस्ट्रेशन के लिए, और ईयरली कितना देता है गवर्नमेंट को ये रजिस्टर रिकॉग्नाइज स्कूल प्राइवेट स्कूल? ये रेनुअल फीस शायद 12,000 रुपया है एवरी शायद 3 ईयर्स है कि 3 ईयर्स है।
उसका रिन्यूअल जो होता है। थैंक यू। ठीक है। तो समझ हो गया ना? हो गया।